हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और पिछले वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो भाई पहले जाकर देख लो, वरना ये वीडियो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ही लिमिटेड में कुछ जो भी नया आया है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। हमारा एक ही सब्सक्राइब बचा है भाई 100 सब्सक्राइबर होने के लिए, तो चैनल में अगर आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। और जो फीचर्स मैंने दिखाना आपको भूल गया था अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं डायलर एप्लीकेशन से। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायलर एप्लीकेशन ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आ गया, और यहाँ पर अभी आप यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अपना अपना कस्टमाइज भी कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर इनका डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पर 4 नया देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हो 1 2 3 पर आपको नया देखने को मिलता है, और ये ग्रेडियंट वाला पहले से ही था। और इसमें एक अभी अगर आप iQOO से मैंने फिर Vivo T2 इस्तेमाल करते हैं, आपको एक इशू आया होगा। जैसे कि जो आपने एक प्रोफाइल पिक्चर रखा होगा, जैसे कि हर नंबर का एक आप रख सकते हो, अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट का, जैसे कि आपने रखा होगा, आपको भाई बड़े स्क्रीन पर आना चाहिए, वैसे फुल स्क्रीन पर भाई वो वैसा नहीं आता है। और अभी फ़िलहाल आपका जो बैकग्राउंड में जो आपने इस्तेमाल किया होगा भाई वही आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर माई बैकग्राउंड वन, जैसे कि आप देखते हो भाई ये वाला मैंने रखा है। तो अगर मेरे दोस्त लोग मेरे को फ़ोन करते तो भाई ये वाला ही आता है, उनका फ़ोटो नहीं आता है। पता नहीं इसमें क्या इशू है, और मैंने डायलर आपको एक बार अनइंस्टॉल अपडेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी इशू इसमें अभी भी है। और एक बढ़िया चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाना भूल गया था, जो कि स्मॉल विंडो या फिर आप उसे फ्लोटिंग विंडो भी बोल सकते हो, और स्प्लिट स्क्रीन। भाई ये इतना सीमलेसली काम करता है भाई, बढ़िया लगा इस्तेमाल करके। जैसे कि आप देखते हो मैंने टेलीग्राम ओपन कर लिया, और अगर आप टेलीग्राम पर भी अपने भाई सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन नहीं किया है भाई, कृपया करके कर लो ना, फॉलो कर लो हमको। यहाँ पर भी हम अगर आपको कोई भी इशू है भाई, हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन देंगे। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ओपन कर लिया भाई। अगर मेरे को इसको अभी फ्लोटिंग विंडो या फिर स्मॉल विंडो में ओपन करना है तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ से देखो, मैंने आपको स्वाइप अप किया, और इसको मैं अभी राइट साइड में लेकर टॉप में रिलीज कर रहा हूँ। इस तरह से भाई देखो ये स्मॉल विंडो में ओपन हो गया। आप तो इसे भाई यहाँ से इस तरह से जूम कर सकते हो भाई। देखो ये फुल स्क्रीन या फिर स्मॉल विंडो में आ गया, फुल स्क्रीन नहीं, देखो मिनिमाइज हो गया। अगर आप पीछे इस तरह ऊपर की ओर या साइड की ओर इस तरह से फेंक देते हो भाई, ये अभी मिनिमाइज हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर एनिमेशन भाई देखो ये पहले से था लेकिन अभी भी है। और चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन कर लिया, ठीक है। अभी मैंने इसको ओपन किया किसमें, फ्लोटिंग विंडो में, ठीक है। मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, और अगर भाई मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ भाई देखो ये वाला एनिमेशन देखो, वाह देखो भाई ये बिल्कुल सैमसंग की एज फ़ोन में जैसे एस सीरीज में जैसा आता है, पहले तो एज था कुछ उस तरह का आता है ना एनिमेशन, भाई बढ़िया लगा। यहाँ से आप टेलीग्राम को ओपन कर सकते हो, इस तरह से जूम इन कर सकते हो, या फिर इस तरह से अगर आप ले आए इस तरह अगर आप इसको भी स्मॉल करते हो भाई, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाएगा कोने में। और एक चीज़, अगर आप इसको इस तरह से लेकर यहाँ पर टॉप में रिलीज करते हो, ये आपका ओपन हो जाएगा स्मॉल विंडो में कुछ इस तरह से देखो भाई। और माफ करना, ये आपका स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहे अभी यहाँ पर से मैं व्हाट्सएप को इस्तेमाल करूँगा, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया भाई, मैंने इसको माफ करना, हाँ इसको यहाँ पर रहने देते हैं, फुल स्क्रीन में इसको एक बार कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो दोबारा से मेरे को टेलीग्राम को लाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लेकर इसे यहाँ पर छोड़ दिया, और अभी मैं यहाँ पर से व्हाट्सएप ओपन करता हूँ भाई। देखो यहाँ से क्लिक करके आप एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन अगर आप ओपन करना है, या फिर इस यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर स्वाइप पे आप कर सकते हो, ऊपर नीचे आप एप्लीकेशन को कर सकते हो। और इस तरह भाई आप यहाँ पर एक दूसरा एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरह से, जो कि पहले से था, और आप अभी भी इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन भाई ये पहले से बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और फिर से बोला रिकॉर्डिंग 60 हर्ट्ज में हो रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये लैगी लग रहा होगा, लेकिन भाई इतना लैगी नहीं करता। देखो रियल लाइफ में अगर आप एक्सपीरियंस करोगे भाई बहुत ही स्मूथ चलता है, ठीक है। और बात रही सर्कल टू सर्च, जैसे कि आप देख सकते हो भाई मैं यहाँ पर सर्कल टू सर्च इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फ़ोन में हमारा ये नहीं आया है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भाई एनिमेशन आ रहा है कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ अभी आप यहाँ पर से एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सर्कल टू सर्च को इस्तेमाल कर सकते हो एक एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे आपने देखा यहाँ पर भाई ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर देखो भाई फाइल मैनेजर को जैसे मैंने यहाँ पर स्वैप किया भाई, देखो ये आ रहा है, ये माई फाइल से है, ठीक है, दिखा रहा है। सर्कल टू सर्च इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, जबकि Vivo वालों को लगता है कि 8 GB रैम के लिए सिर्फ है। तो फिर इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपके ब्राउज़र में चले जाना है, यहाँ पर आपको लिख देना है MICTS ऐप, फिर आप सिर्फ MICTS पे लिख सकते हो भाई, आपको यहाँ पर मिल जाएगा गिटहब का लिंक। आपको यहाँ पर ढूंढना है, देखो ये भाई पैरेलल ICC/MICTS ट्रिगर सर्कल टू सर्च ऑन एनी अंडर 9 to 15। भाई आपके अगर 100% 9 है या फिर 10 11 12 13 15 जितने भी है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, फिर आपको यहाँ पर रिलीज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताता हूँ, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है।
यहाँ पर आने के बाद आपको एकदम नीचे चले जाना है भाई। यहाँ पर चाइनीज़ भी लिखा होगा, अगर आपको ये सब रीड करना है तो फिर भाई आपको यहाँ पर इंग्लिश में क्लिक करना होगा। भाई मेरे को पता नहीं चाइनीज़ है कि कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन देखो आप अगर यहाँ पर इंग्लिश को क्लिक कर भाई आप इन सबको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हमको इंग्लिश में अभी इसको नहीं देखना है, हमको बैक आ जाना है जहाँ पर जैसे हमने लिंक ओपन किया था उसी तरह हमको यहाँ पर एकदम नीचे जाना है भाई। देखो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये वाला लिंक के ऊपर क्लिक करना है, एकदम नीचे चले जाना है। अगर आपको पढ़ना है तो भाई इंग्लिश में पढ़ सकते हो, लेकिन आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा रिलीजियस, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर तो भाई आपको देखने मिल जाएगा MI GTS भाई December 29, 2024 को ये अपलोड हुआ था। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे आपको नहीं करना, आपको अपने फ़ोन के कंट्रोल पैनल में आ जाना है। यहाँ पर आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा आपको वो वाला एप्लीकेशन जो जिसका नाम होगा सर्कल टू सर्च, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर। और भाई लोग बात रही इशू की, तो भाई इसमें अब फिलहाल अभी मेरे को कोई भी इशू नहीं मिला, लेकिन इनका जो लॉक स्क्रीन का लोजन डिस्प्ले है उनको ये अभी ऑप्टिमाइज और भी करना है भाई, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और कॉल बैकग्राउंड को भी इन लोगों को फिक्स करना है जो कि काम नहीं कर रहा है। और बैटरी हेल्थ भी ऑप्शन इसमें नहीं है। और गेम मोड में भाई टॉस सैंपलिंग रेट को कंट्रोल करने का भी फीचर नहीं है। और काइनेटिक वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर्स, इन सब भी इसमें नहीं है यहाँ। और इस तरह का बहुत सारे भी फीचर्स भी अभी इसमें मिसिंग है। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।